यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को वे हुआ जो पिछले 4.5 साल में नहीं हो पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहली बार गए। वैसे इसे मौर्य के लड़के की शादी के बाद औपचारिक भोज का आमंत्रण कहा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों ने इसमें चुनावी खिचड़ी की खुशबू आ रही है। मौर्य के घर नेताओं के हंसते खिलखिलाते चेहरे मानो संदेश दे रहे हों कि बीजेपी में सब चंगा सी। इस लंच में बीजेपी की कोर कमेटी के सदस्यों सहित डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, संघ के नेता कृष्ण गोपाल भी मौजूद थे। सभी ने दोपहर का भोजन लिया और केशव प्रसाद मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद भी दिया। लेकिन जितनी मिठास तस्वीरों में दिख रही है वह और ज्यादा याद दिला रही है कि पिछले कुछ सप्ताह यूपी की राजनीति में कड़वाहट भरे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी का अगला सीएम कौन सवाल के जवाब में कहा था कि यूपी का सीएम कौन होगा इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौर्य के बयान से होने वाला डैमेज कंट्रोल करते हुए बयान दिया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में योगी ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। राजनाथ ने योगी की तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन योगी सरकार के ही मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी केशव प्रसाद मौर्य की तर्ज पर कह दिया कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि 2022 में सीएम कौन होगा। वह सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा भी कोई चेहरा नया हो सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर का अंत विरोध साफ दिखने लगा था। राजनीतिक जानकार वैसे भी बताते हैं कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य का समीकरण शुरू में ही गड़बड़ा गया था। बीजेपी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में जीते थे और उम्मीद थी कि वही अगले सीएम भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और योगी सीएम बन गए। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। इसके बाद सरकार के कामकाज के दौरान भी ऐसा कहा गया कि मौर्य को कम अहमियत दी जाती रही। ऐसे में जब दोबारा चुनाव का मौसम आया तो मौर्य ने जता दिया कि आज भी सीएम पद पर उनकी दावेदारी है। असल में मौर्य पिछड़ों के नेता हैं, उनके साथ प्रदेश की पिछड़ा वोट बैंक है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का कट्टर हिंदूवादी तेवर यूपी ही नहीं पूरे देश में पसंद किया जाता है। इसी वजह से चाहे बंगाल हो या कर्नाटक, योगी हर जगह स्टार प्रचारक के तौर पर गए। ऐसे में बीजेपी की मजबूरी है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ दोनों को बिना नाराज किए एकजुटता के साथ चुनाव पूरे करा लिए जाएं। मंगलवार को हुआ एक भोज था तो पारिवारिक, लेकिन इस भोज के बाद खींची तस्वीरों के जरिए बीजेपी यही बताना चाह रही है कि उसके परिवार में सब ठीक ठाक है। न्यूज़ डेस्क, एशियन इंडिया टीवी।